स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है जो भी स्टूडेंट ओपीएससी में आई हुई असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको पता है यह है जो एग्जाम है वो सीवीटी बेस होने वाला है, जिसमें दो पार्ट होंगे, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। और टेक्निकल का जो सिलेबस है वो आपका हुबहू लगभग वैसा है जो आप फर्स्ट ईयर में बेसिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या पोर्शन कवर किया जाएगा या किन पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आने वाले उनसे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। तो यदि अपन बात करते हैं वहां पर कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, यह जो सिलेबस आपको दिया गया है उस सिलेबस को सिविल इंजीनियरिंग भली भांति जानता है, लेकिन अदर ब्रांच के स्टूडेंट, क्योंकि यह जो पेपर है टेक्निकल सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होने वाला है, चाहे वह इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैकेनिकल हो, सबके लिए कॉमन होगा। और कॉमन क्यों है? क्योंकि यहां पर जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वह सिलेबस लगभग वैसा है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। जैसे अपन बात करते हैं यहां पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की, यदि मैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो यहां पर सब चीजें बेसिक आपका है। जैसे अपन बात करते हैं वहां पर एनवीसी क्लासिफिकेशन, मतलब जो आपकी बिल्डिंग्स होती है उसको नेशनल बियरिंग कोड के आधार पर किस तरह बिल्डिंग कोड के आधार पर किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा है वहां पर बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग की बिल्डिंग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, डोर क्या होता है, विंडो क्या होता है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ द साइट, फाउंडेशन, क्लासिफिकेशन, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, उससे रिलेटेड जो भी टर्म है, और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, चाहे वह फिजिकल प्रॉपर्टी हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, ड्यूरेबिलिटी प्रोसेस हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, एग्रीगेट, मोटार, कंक्रीट, टिम्बर, स्टील, नॉन फेरस मटेरियल, पेंट, प्लास्टिक, ग्लास, एडेसिव, टाइल्स, कंपोजिट मटेरियल, ये सब जो सिलेबस है आई थिंक सभी यूनिवर्सिटीज और सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो या आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर ये सब कुछ बहुत डिटेल में जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग से सब्जेक्ट होती है बिल्डिंग मटेरियल, वहां पर उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लगभग अपन को बेसिक पढ़ना है। और आगे यदि अपन बात करें तो वहां पर है कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें वहां पर स्क्रीनिंग आ जाता है। प्लेन वाटर ट्रीटमेंट मतलब आपके घरों में जो पानी आता है उससे पहले पानी को ट्रीट किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट किया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने के लिए वहां पर कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट का यूज किया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, एडेड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये जो पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के वहां पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के वहां पर जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो लगभग आप बोल सकते हो वहां पर बेसिक बिल्डिंग मटेरियल एंड सेकंड पोर्शन इज द बेसिक एनवायरनमेंट। अब यदि अपन नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं वो है वहां पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। यदि आप इस सिलेबस को देखोगे, यह सिलेबस बिल्कुल आपने बहुत एग्जामों में देखा होगा। जैसे कि अपन बात करते हैं जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है तो आरआरबी जेई के सीवीटी 2 में भी यदि आप देखोगे तो वहां पर बेसिक एनवायरनमेंट का एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है, और वह सिलेबस यहां पर बिल्कुल वहां पर उसके कुछ पोर्शन को उठाया गया है। वहां पर जो आप आरआरबी जेई सीवीटी 2 का देखोगे तो वहां पर सिलेबस ज्यादा डिटेल में, लेकिन यदि अपन यहां पर ओपीएससी की बात करते हैं तो यहां पर सिलेबस इतना डिटेल में नहीं है। यहां पर बेसिक है ओनली एनवायरमेंटल का पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, टाइप क्या है, सोर्सेस क्या है, एयर पोल्यूटेंट क्या है, वहां पर मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द एयर पोल्यूशन क्या है, वहां पर स्मोक्स क्या है, वहां पर एयर क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आपको पता है वहां पर अलग अलग सिटीज के आधार पर एनवायरमेंटल कमीशन द्वारा अलग अलग सिटीज, रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिफाइन किया गया है। आप कभी कभी पढ़ते हो कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कमजोर है, यहाँ पर एयर की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है, ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। ये सब आप इस बारे में इस पोर्शन में पढ़ोगे कि उस क्वालिटी इंडेक्स होती क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट है वहां पर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि आपके जो वाटर सोर्स है कि वहां पर उनको पोल्यूशन करने का, उनके पोल्यूटेड होने के सोर्स क्या है, ये भी एक बेसिक है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ,
environmental, aquatic life and the plant life, water pollution remedies measurement, Indian standard for the water pollution control, disposal of the domestic and the industrial solid waste, कि आपके घरों से जो कचरा जाता है, सॉलिड वेस्ट जाता है, उसका वहां पर डिस्पोजल कैसे करोगे, चाहे वह डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल साइड। तो यहां पर इनके बारे में अपन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना जितना सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है, क्योंकि यहां पर ये एग्जाम सभी ब्रांच के लिए कॉमन, तो अपन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। यदि अपन अगला टॉपिक बात करते हैं वहां पर नॉइज पोल्यूशन, कि नॉइज पोल्यूशन का टाइप क्या है, इफेक्ट क्या है, नॉइज पोल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, और नॉइज पोल्यूशन की परमिसिबल लिमिट क्या है। तो हमने वहां पर ओपीएससी के लिए आपके स्पेशली एक कोर्स डिजाइन किया जिसमें चाहे वह इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सभी ब्रांच के स्टूडेंट वहां पर बेसिक से आपको, चाहे आपने पढ़ा नहीं हो या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भूल चुके हो, तो भी आप बेसिक से आप यदि इन कोर्सेज को अटेंड करोगे, आप क्लासेस अटेंड करोगे, तो वहां पर आप इजीली एसेस कर पाओगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हमारा यहां पर ओपीएससी के लिए, ओपीएससी असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के लिए स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया है, और यह कोर्स स्पेशली ओपीएससी के लिए डिजाइन है, जहां पर हमने ये कोर्स के वीडियोस इस तरह बनाए हैं कि वहां पर दूसरी ब्रांच का स्टूडेंट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़नी है, तो वहां पर बोलोगे सर मैंने इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ूंगा, तो हमारा कोर्स इस तरह ही डिजाइन है कि वहां पर वह उसको जीरो से लेकर जेनिथ तक हम ले जाएंगे, कि वहां पर हमने बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करा है। और यहां पर हमने जो सिलेबस डिजाइन करा है, इस सिलेबस में हमने पूरा सिलेबस को कवर करा है। पूरा सिलेबस का मतलब वहां पर आपको पता है, वहां पर नॉन टेक्निकल का एक पेपर होने वाला, टेक्निकल का पेपर होने वाला, और टेक्निकल के पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 8 बेसिक सब्जेक्ट कवर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पर क्वालिटी एंड द मैनेजमेंट एंड अपन बोल सकते हैं वहां पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक एनवायरमेंट, उन सभी 8 सब्जेक्ट को हमने कवर करा है। ठीक है, तो यहां पर एक कंप्लीट सिलेबस आपका वहां पर डिजाइन्ड है। नॉन टेक्निकल एंड बेसिक इंजीनियरिंग के पूरे लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप बेसिक से उनको देख सकते हो। यहां पर जो डिटेल्ड लेक्चर फ्रॉम द बेसिक लेवल, कि वहां पर जो लेक्चर है उनको डिटेल में आपको समझाया गया है। यहां पर ये जो कोर्स है पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि यहां पर आपको पता ही है एग्जाम का सिलेबस जो है वो पहली बार आई थिंक हो रहा है, कि वहां पर इसीलिए हमारी मोस्ट एक्सपीरियंस टीम, जिनको वहां पर 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल पढ़ाते हो गए इस लाइन में, उन्होंने यहां पर बहुत अच्छे से इस सिलेबस को समझा है, बहुत अच्छे से पुरानी एग्जामों को, अदर एग्जाम्स को वहां पर देखा है, उनके पेपर्स को देखा है, उसके बाद वहां पर वीडियोस रिकॉर्ड किया है। यदि अपन बात करते हैं यहां पर अनलिमिटेड लेक्चर वॉच टाइम, मतलब आप जब चाहो उतनी बार आप वीडियो को देख सकते हैं। ये नहीं है एक लेक्चर को एक बार देख सकते हो, आप एक लेक्चर को यदि एक बार समझना है 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। अगला यहां पर ये हमारे जो लेक्चर्स है, हमारा जो कोर्स है वो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल किसी में देख सकते हो। दैट कोर्स इज एक्सेसिबल फॉर द 24/7 आवर्स। कॉमन फीचर्स है कि आप जब चाहो कि सर मेरा तो सुबह देखने का मन है तो सुबह पढ़िए, कोई बोले मैं सर मैं रात में देख सकता हूं, रात में देखिए। तो यहां पर यह जो कोर्स है वो स्पेशली डिजाइन है। अब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनके लिए वहां पर इंजीनियर्स एकेडमी का यह जो कोर्स है वो वहां पर आपके लिए डिजाइन किया गया है। और यहां पर यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए वहां पर 23 जनवरी तक एक ऑफर चल रहा है। यदि आप इस कोर्स को 23 जनवरी तक परचेज करते हो तो वह कोर्स जो हमारा 3,499 रुपए का है वो आपके लिए 2,499 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, यदि आप इस कोर्स को 23 जनवरी से पहले परचेज करते हो। और यहां पर यदि आप 23 जनवरी से पहले परचेज करते हो और आप यदि वहां पर फर्स्ट FIRST कूपन कोड यूज लोगे तो आपका यह कोर्स 3,499 की जगह 2,499 में अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ओपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वह स्टूडेंट इस कोर्स के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकता है, इस तैयारी में सिलेक्शन ले सकता है। तो और मोर इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.